दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर, जिसका टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो आपको बता दें कि ये पेपर हाल ही में 7 मई 2024 में संपन्न हुआ है और पेपर का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम हुआ था। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पेपर का पैटर्न क्या है। तो आपको बता दें कि जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सेक्शन ए से कुल 10 प्रश्नों को करने हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको जो आंसर देना है वो मैक्सिमम 50 शब्दों में देना है। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि सेक्शन ए से कुल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं सेक्शन ए से जुड़े हुए प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है डीएनए क्लोनिंग। तो ये जो टॉपिक है आपके यूनिट 1 से जुड़ा हुआ टॉपिक है और जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सी डीएनए लाइब्रेरी। तीसरा क्वेश्चन है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये जो टॉपिक है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि त्रिदोषण प्रतिरोधन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक नया क्वेश्चन है, आपको ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने जो पेपर देखा हुआ है हर यूनिवर्सिटी का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। अभी तक ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन है डीएनए एप्टामर्स। तो डीएनए एप्टामर्स होता क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको बता दें कि जो ये एप्टामर्स है ये 2 ग्रीक वर्ड एप्टस और मेरस से मिलकर बना है। एप्टस का मतलब होता है फिट और मेरस का मतलब होता है पार्ट। डीएनए एप्टामर्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैविंग हायर एफिनिटी एंड स्पेसिफाइंग इन आइडेंटिफाइंग द टारगेट मॉलिक्यूल। तो जो डीएनए एप्टामर्स है ये एक प्रकार के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि इनका यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है एंजाइम। तो सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इम्यूनोलॉजी, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बायोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है, जो कि है मूड, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुलक। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मीन, मीडियन और मोड, इनके जो डेफिनीशन है आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट, इसका भी डेफिनेशन याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका भी जो डेफिनेशन है याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल दिए जाते हैं लेकिन बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। और अगर देखा जाए, अगर न्यूमेरिकल आता है तो जनरली मीन, मीडियन, मूड से ही जुड़ा आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े सिंपल होते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप प्लीज़ इनके डेफिनेशन याद कर लीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्यूनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि अति संवेदनशीलता। और जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आइए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जो आंसर आपको देना है मैक्सिमम 200 शब्दों में देना है। एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो इस सेक्शन से आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सेक्शन जो बी है उसमें कुल आपको 35 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 7 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल हो गया 35। तो सेक्शन बी से जुड़े हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन, यानी कि डीएनए औषधि एवं टीका के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या बेनिफिट्स है उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि आप कैसे डीएनए ड्रग्स बनाएंगे या फिर वैक्सीन का फॉर्मेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन अकाउंट ऑफ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़ विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से मनुष्य में होने वाले बीमारियों के आनुवांशिक विश्लेषण का वर्णन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बट और एक चीज़ और है, अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन भी बनता है। तो आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को तैयार रखिए, में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब मीन, मीडियन एंड मूड विथ हेल्प ऑफ सुटेबल डेटा। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि मीन, मीडियन, मूड के बारे में पूछा जाता है, तो इसके डेफिनेशन और बहुत कम ही इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एन अकाउंट ऑफ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, यानी कि डीएनए को संशोधित करने वाले एंजाइम का वर्णन कीजिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए टूल्स, तो उसमें एंजाइम, वेक्टर, इन सबों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि टूल्स और टेक्निक अगर देखेंगे तो उसमें आएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किस तरह के क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं और उनके कार्य करने का तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देयर स्पेसिफिक टारगेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित एंजाइमों एवं उसकी विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं, चाहे वो टूल्स एंड टेक्निक हो, चाहे वो बेनिफिट हो। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर सिंगल सेल प्रोटीन, डिस्क्राइब स्टेप इन्वॉल्व इन देयर प्रोडक्शन, आल्सो मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ देयर टेक्निक इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अभी आप पीछे देखे थे सिंगल सेल प्रोटीन का वेरी शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, उनके उत्पादों के चरणों एवं मानव कल्याण के इस तकनीक का जो महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन बी जो है उसमें कुल 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें कि केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं सेक्शन सी की ओर, जिसमें कि आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देना है और इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, यानी कि जो सेक्शन सी है वह 20 नंबर का है। तो सेक्शन सी में कुल 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट एन एसे ऑन यूज़ ऑफ देयर टेक्निक इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट, यानी कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, फसल और पशुधन सुधार में इस तकनीक के महत्व पर आपको निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी इन डिटेल। तो जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा पर आपको विस्तार में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक इन डिटेल, यानी कि जीन स्थानांतरण तकनीक का आपको विस्तार में वर्णन करना है। तो आप देख सकते हैं कि जूलॉजी के क्वेश्चन किस तरह के थे 4th सेमेस्टर के। तो आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आप अपनी जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।